नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि मैं एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी एक्साइटेड होंगे मेरे साथ इस वीडियो को देखने, सुनने के लिए। हाँ, लर्निंग अबाउट आईपी आपके लिए लाया है इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प टॉपिक जिसका नाम है F5 लोड बैलेंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने ये नाम सुना होगा और जैसे कि मैं सोचता था इसके बारे में, आप भी सोचते होंगे कि ये एक लोड बैलेंसर है जो कि मल्टीपल सर्वर्स में रिक्वेस्ट को शेयर करता है जिससे कि एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए। बट आपको पता है कि आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है। ये सिर्फ एक लोड बैलेंसर नहीं है, ये कुछ उससे अधिक करता है। जब मैं इसके बारे में पढ़ने लगा और मुझे पता चला कि इसके अंदर एक लोड बैलेंसिंग को छोड़ के और काफी फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता चल सकता जब तक हम इस पे काम ना करें। और मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वो सब की फीचर्स बता दूं जो ये करता है। जस्ट एक ओवरव्यू अगर मैं इस वीडियो में आपको दूं तो जैसे कि आप सोच लो कि एक क्लाइंट और सर्वर के बीच एक हमने डिवाइस रख दिया। अब जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, उसको पहले लोड बैलेंसर के पास जाना होगा। लोड बैलेंसर उसको चेक करेगा, एनालाइज करेगा रिक्वेस्ट को और वैलिडेट करेगा, तभी वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास जा पाएगी। लोड बैलेंसर चाहे तो पैकेट को इनक्रिप्ट कर सकता है और उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है। लोड बैलेंसर को पता है रिक्वेस्ट किस सर्वर को देनी है और कब देनी है। याद रखना, ये सिर्फ एक लोड बैलेंसर नहीं है बल्कि ये उससे ज्यादा कुछ काम करता है। जैसे कि मैंने बोला कि लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक का एक अच्छा कंट्रोल होता है, तो सोचो जरा ये क्या क्या नहीं कर सकता। अब आपका सर्वर सेफ है, सर्वर्स आपके अब सेफ है, सिक्योर है। अब वो अब फास्ट भी हो गए हैं। चलो इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसके की फीचर्स, जिससे आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इसके की फीचर्स कैसे हैं, ये लोड बैलेंसिंग से ज्यादा काम कैसे कर पाता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि लोड बैलेंसर सिर्फ एक लोड बैलेंसिंग ही नहीं करता, उससे ज्यादा करता है। क्योंकि लोड बैलेंसर के पास अब पूरा नेटवर्क ट्रैफिक का कंट्रोल है, जिससे कि वो सिलेक्ट करता है सबसे अच्छा डेस्टिनेशन सर्वर जो कि अवेलेबल है और रेडी है कनेक्शन एक्सेप्ट करने को। चलो इसके की फीचर्स के बारे में आप स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि हाँ ये लोड बैलेंसर को छोड़ के कुछ और भी करता है। राइट, चलो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा आपको आज दे पाऊँ। तो पहला वाला इसका फीचर है वो है फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर। राइट, सो फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर जो है, अगर हम प्रॉक्सी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम ये बोल सकते हैं प्रॉक्सी वो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी प्रॉक्सी लगाई होगी अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जैसे कि मैंने लगाई है। कि हम अवेलेबल नहीं है क्लास में और हम किसी को बोल देते हैं कि हमारी अटेंडेंस लगा देना, जब हमारा रोल नंबर आए तो यस मैम बोल देना। और कुछ सिमिलर टाइप ऑफ टर्म हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि हम तुम आपके सर्वर जवाब नहीं दे रहे क्लाइंट को, आपके सर्वर के बिहाफ पे एक डिवाइस है जो क्लाइंट को बोल रहा है यस वी आर अवेलेबल एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द कनेक्शन। हम अवेलेबल हैं और हम कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये फुल प्रॉक्सी इसलिए है क्योंकि आपके लोड बैलेंसर को, आपके सर्वर्स को भी नहीं पता होता है कि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है वो क्लाइंट से आ रही है
या फिर आपको लोड बैलेंसर दे रहा है। आप सर्वर आपके सर्वर्स को लगता है कि आपका क्लाइंट ही आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एक सर्वर के लिए, तो एक टीसीपी कनेक्शन बनता है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन बनता है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पता है। अगर ये नहीं पता है तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब करिए, सर्च करिए, गूगल पे देखिए, क्योंकि उसके बिना ये शायद नहीं समझ आएगा। बट मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को, अगर आप ये लोड बैलेंसर पढ़ रहे हो, एफआई को लोड बैलेंसर पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये टीसीपी क्या होता है। तो जैसे ही आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन बनाने के लिए सर्वर को कि चलो हम अब हैंडशेक करते हैं और मुझे कुछ डेटा आपसे चाहिए, बट उससे पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं, आपका सर्वर भी वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर के बिहाफ पे आपका जो लोड बैलेंसर जो आपने लगाया है वो एक्नॉलेज करता है क्लाइंट को। तो क्लाइंट का एक कनेक्शन बन जाता है आपके लोड बैलेंसर के साथ। जब लोड बैलेंसर उस कनेक्शन को वैलिडेट कर देता है और लोड बैलेंसर ये देख लेता है कि ये एक रिक्वेस्ट वैलिड है, तो वो क्या करता है, उस क्लाइंट के बिहाफ पे सर्वर के साथ एक नया टीसीपी कनेक्शन बनाता है, जिससे सर्वर को ये लगता है कि ये ऑल टुगेदर एक क्लाइंट का ही मेरे पास कनेक्शन आया है, और उसी कनेक्शन को, जो कनेक्शन उसने वैलिडेट किया है क्लाइंट का, उसी को उसको फॉरवर्ड कर देता है। सर्वर सोचता है ये क्लाइंट से आ रहा है, और क्लाइंट सोचता है कि मेरा सर्वर के साथ कनेक्शन है, बट उसके बीच में जो बैठा हुआ लोड बैलेंसर है वो ये सारा काम कर रहा है। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमें ये फायदा होता है कि हमारा कनेक्शन अब सर्वर डायरेक्टली वैलिडेट नहीं कर रहा है। सर्वर को अपना काम करने दो, उसका काम वैलिडेशन का नहीं है। हो सकता हो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा हो वो कोई खराब इंसान हो, खराब बुद्धि का इंसान हो, बुद्धिजीव हो कोई, जो कि चाहता हो कि उन आपके सर्वर्स को इतना ज़्यादा वो कनेक्शन का रिक्वेस्ट सेंड करे, और जब एक्नॉलेजमेंट का टाइम आए तो वो चुप करके बैठे रहे, जिससे आपका सर्वर वेट करता रहे एक्नॉलेजमेंट का, और उतना बिजी हो जाए और एक टाइम ऐसा है कि आपके सर्वर ही बैठ जाए। बट अब यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोड बैलेंसर आ गया, वो सब देख रहा है, उसको सब पता है कौन सा कनेक्शन आया। जब तक कनेक्शन वैलिडेट नहीं होगा तब तक वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो मैं अगेन उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आपको कुछ पता चला होगा, ये फुल प्रॉक्सी क्या है, कैसे दो कनेक्शन बनाता है, क्यों बनाता है। चलो आगे हम अगली फीचर के बारे में जानते हैं। अगला वाला फीचर है इसका फास्ट एंड सिक्योर एक्सेस टू एप्लीकेशन। लोड बैलेंसर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है और जल्दी से आपके पेजेस को लोड करवाता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट कैशिंग करता है, कंप्रेशन करता है, ये कनेक्शन को फास्ट और सिक्योर बनाता है। और बहुत से अटैक्स हैं, जैसे डीडॉस अटैक हो गया, और बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जिनसे आपके सर्वर्स को सेव करता है। अगर हम एक्सेस की बात करें, एक सिक्योर एक्सेस की बात करें, तो हाँ, ये सिक्योर एक्सेस भी प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि सही लोगों को एक्सेस मिले सही एप्लीकेशंस का, कहीं से भी और कभी भी। तो ये तो था हमारा ये फास्ट एंड सिक्योर एक्सेस वाला फीचर। तो अगला फीचर्स के बारे में चलो हम पढ़ते हैं। ओके, सो अगला हमारा जो फीचर है वो है एसएसएल ऑफलोडिंग। सो फीचर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ ये एसएसएल है क्या। मुझे पता है बहुत से लोगों को पता होगा, बट एक बार रिफ्रेश हो जाए। सो एसएसएल मींस सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर है क्या? ये एक प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर्स या फिर सर्वर्स के लिए बना है, जो कि अलो करते हैं ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डेटा की,
जो इंटरनेट पे सेंड हो रहा है। इसका मतलब अब आपका डेटा सिक्योर है और कोई भी मैन इन मिडल आके उसको देख नहीं सकता, उसका कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। जितनी भी आपकी HTTPS वाली वेबसाइट्स हैं या सर्वर्स हैं, उन सब के पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक अथॉरिटी है CA, वो प्रोवाइड करती है। जब आप कभी नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट का एक्सेस करते हो तो आपका ब्राउजर वार्निंग देता है कि ये भैया अनसिक्योर्ड वेबसाइट है और मुझे नहीं पता कि इस बंदे के पास सिक्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, आपका ब्राउजर पहले ही आपको वार्निंग दे देता है। अब जब कि कोई सिक्योर साइट को एक्सेस करते हो तो आपका कनेक्शन सिक्योर होता है। सर्वर आपके कनेक्शन को इनक्रिप्ट करता है और फिर डिक्रिप्ट भी करता है। इमेजिन भाई लोगों, अगर सर्वर के पास 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, देन वो तो बेचारा गया और पूरा दिन कनेक्शन इनक्रिप्ट करने में और डिक्रिप्ट में लगा रहा। जो उसका एक्चुअल काम है वो कर ही नहीं पा रहा। यूजर तो गया और स्टार्ट कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि स्लोनेस आ रही है, वेबसाइट्स ठीक करके नहीं चल रही, परफॉर्मेंस में इश्यूज हैं। ये सबको ईज करने के लिए F5 क्या करता है, SSL ऑफलोडिंग करता है। जो काम सर्वर कर रहा था अब करेगा तुम्हारा अपना F5 डिवाइस। ये कनेक्शन को इनक्रिप्ट भी करेगा, डिक्रिप्ट भी करेगा। तो भैया हो गया ना सर्वर हैप्पी। अब सर्वर ऑल टाइम बिजी है आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, अनइंटरप्टेड और बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। उसके पास उसका अपना काम करने का टाइम मिल गया। अब उसको वैलिडेशन नहीं करनी है, एन्क्रिप्शन नहीं करनी है, डिक्रिप्शन नहीं करनी है, उसने वो ऑफलोड कर दिया। तो ये फीचर जो है F5 का, ये F5 को बनाता है एक सर्टिफाइड सेंट्रलाइज्ड मैनेजर। चलो आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास लोड बैलेंसर नहीं है तो क्या हो रहा है, और जब हमारे पास लोड बैलेंसर है तो कैसे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से कि हमारे पास लोड बैलेंसर नहीं है और हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे क्लाइंट्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं एक लर्निंग अबाउट IP.com को, एक वेबसाइट को, और ये वेबसाइट 3 सर्वर पे होस्टेड है और तीनों सर्वर आपस में सिंक भी हैं। बट ये तीनों के तीनों सर्वर्स एक DNS के साथ मैप्ड है। तो एक वेबसाइट 3 IP एड्रेस, तो DNS तो भैया अपने ही तरीके से काम करेगा। उसको राउंड रॉबिन का पता है कि पहली रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको पहले वाले सर्वर पे दूंगा, दूसरी आएगी तो दूसरे पे दूंगा, तीसरी आएगी तो तीसरे पे दूंगा, चौथी आएगी तो फिर से मैं पहले वाले पे दूंगा। DNS सर्वर को नहीं पता कि भैया ये आपका कौन सा सर्वर अवेलेबल है या नहीं है, कौन सा सर्वर प्रोसेसिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा कनेक्शन की, कौन से सर्वर के पास मेमोरी भी बची है या नहीं बची है, या कौन से सर्वर मेंटेनेंस में चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है। आप खुद ही सोच लो, 3 सर्वर हैं, पहली रिक्वेस्ट आई पहले सर्वर पे गई, दूसरी रिक्वेस्ट आई दूसरे सर्वर पे गई, तीसरी रिक्वेस्ट आती है तीसरे पे, जब फिर से चौथी रिक्वेस्ट आएगी वो जाएगी पहले वाले सर्वर पे, और पता चले वो सर्वर ही डाउन पड़ा हुआ है या वो सर्वर रेडी नहीं है नए कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा मिडल में नहीं है जो जिसके पास कंट्रोल हो, जिसके पास पावर हो ये देखने की, ये समझने की कौन सा अवेलेबल है और कौन सा नहीं, ताकि यूजर को एक अच्छा रिच एक्सपीरियंस मिले जब भी वो हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें। तो आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास लोड बैलेंसर है तो तब क्या हो रहा है।
ओके, तो चलो अब हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास लोड बैलेंसर है तो लोड बैलेंसर क्या इंटेलिजेंट कर रहा है, क्या अमेजिंग कर रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमारा लोड भी बैलेंस हो रहा है और हमारा पैकेट भी इंस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि लोड बैलेंसर यहाँ पे है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जैसे आपकी ये लर्निंग अबाउट आईपी एड्रेस वाली वेबसाइट है, ये इसको एक वर्चुअल आईपी एड्रेस दे देगा। ये एक ऐसा वर्चुअल आईपी एड्रेस होगा जो फिजिकल सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जितने भी आपके फिजिकल सर्वर्स होंगे वो सारे के सारे मैप्ड होंगे इस वर्चुअल आईपी एड्रेस के साथ। जो भी आपका पूल है सर्वर्स का सारा मैप हो जाएगा इस वर्चुअल आईपी एड्रेस के साथ। याद रखना, ये आईपी एड्रेस तुम्हारा F5 लोड बैलेंसर असाइन करता है, सर्वर्स को कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। और यही आईपी एड्रेस आगे जाके आपके डीएनएस सर्वर के साथ मैप्ड होता है। मींस लर्निंग अबाउट आईपी एड्रेस का जो आईपी एड्रेस वेबसाइट का जो नाम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो है 200.1.1.1 वर्चुअल आईपी एड्रेस जो कि लोड बैलेंसर ने दिया है। अब हो रहा क्या है कि जितने भी क्लाइंट हैं जब वो आपके लर्निंग अबाउट आईपी एड्रेस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो उनको आईपी एड्रेस डीएनएस देता है 200.1.1.1। अब इसका मतलब कि सबसे पहले कनेक्शन आपके वेब F5 के पास आ रहे हैं। अब F5 देखता है कि 200.1.1 के साथ मेरे पास एक पूल है सर्वर्स का और मैंने उसके ऊपर एक लॉगरिदम भी लगाया हुआ है, मैंने उसके ऊपर एक टेक्निक लगाई है लोड बैलेंसर की। वो टेक्निक लगाई है जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने कौन से सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है बेस्ड ऑन कि सर्वर की नेटवर्क कंडीशंस क्या है, सर्वर की कैपेबिलिटी क्या है, सर्वर का परफॉर्मेंस क्या है, सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है कनेक्शन। और लोड बैलेंसर के पास ये फैसिलिटी भी होती है कि वो मॉनिटर लगा के रखे, मतलब वॉच लगा के रखे, मतलब आप सर्वर्स के ऊपर हमेशा नजर बना के रखे कि कौन सा सर्वर अवेलेबल है और कौन सा सर्वर अवेलेबल नहीं है, ताकि उसको कभी भी पैकेट को रिक्वेस्ट को सेंड करने में या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि लोड बैलेंसर इन दोनों के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में आ ही गया है, ये इंस्पेक्ट कर रहा है जो हालांकि मैंने आपको बताया है, ये इंस्पेक्ट कर रहा है पैकेट को, उसको समझ रहा है, फिर देख रहा है कि पैकेट वैलिड है या नहीं है, फिर आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब आपके सर्वर्स ऑफलाइन रहें या ऑनलाइन रहें, उन सर्वर के पास रिक्वेस्ट कभी नहीं जाएगी जो ऑफलाइन रहेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। अब आपके पास रिक्वेस्ट आती है, पहली रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द टेक्निक, बेस्ड जो आपने टेक्निक लगाई हुई है उसके ऊपर बेस करता है, क्या टेक्निक आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंगली लोड बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये रहा मतलब जब हम लोड बैलेंसर बीच में लगा देते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बता पाया हूँ, जितनी मेरी अभी तक की नॉलेज थी, जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था, जितना मैं अभी तक काम कर चुका हूँ और जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको और भी काफ़ी पढ़ाई करनी है। तो बस मैं यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है मैं कुछ आपको दे पाया हूँ और आपने मेरे को टाइम दिए, अपने 15-16 मिनट दिए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर पाया हूँ, आपके लिए कुछ दे पाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, बना रहूँ और मैं आपको कुछ लर्निंग के लिए कुछ दे पाऊँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद, थैंक यू।